हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 15। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट है, बड़ी ध्यान से देना है ताकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम टाइम में आए, एग्ज़ाम में मिले तो आप उनको आसानी से इसके आंसर तक पहुँच पाओ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, या फिर योग दर्शन से, या फिर वैशेषिक दर्शन से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो गौतम बुद्ध हैं वो कौन से दर्शन से संबंधित है, वो न्याय दर्शन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवीं शताब्दी के आरंभ के साथ स्थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था। जब सातवीं शताब्दी जो आरंभ होती है उस समय पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठता है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव, या फिर हर्षवर्धन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन बैठते हैं, हर्षवर्धन। सातवीं जो शताब्दी होती है उसमें कन्नौज पर कौन बैठते हैं, जो हर्षवर्धन बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की जो शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। जो महावीर जो 24 तीर्थंकर थे, उनकी जो शिक्षाओं के संकलन को हम क्या कहा जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखो, श्रुति सूत्र, आगम सूत्र, पीबी सूत्र, या फिर अवेश्यता सूत्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगम सूत्र। क्या बोलते हैं, आगम सूत्र। जो महावीर थे उनकी जो शिक्षाएं थी उनके संकलन को हम आगम सूत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का युद्ध, किसका युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये बताना है। बताओ ऑप्शन देखो, हाइड्रेस्पेसिस का युद्ध, पानीपत का युद्ध, त्रैन का युद्ध, या फिर प्लासी का युद्ध। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइडेस्पेस का युद्ध। जो हाइडेस्पेस है उसका जो युद्ध होता है वो सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। और कब होता है, 1526 में होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें त्राइन के युद्ध की तो 1192 में और 1191 में होता है। ठीक है। और यदि बात करें पानीपत के युद्ध की तो 1526 में होता है, 1556 में होता है और 1761 में होता है। 3 युद्ध होते हैं। और प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध जब होता है तब हमारा देश 1700 शायद, कुछ ध्यान नहीं आ रहा कब होता है, बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी, ये बताना है। जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, उनके जीवन काल के दौरान 7वीं 8वीं जो शताब्दी चलती है उसमें कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद में अस्तित्व थी। ऑप्शन देखो, 16, 11, 13, या फिर 17। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इतना आसान है ना, बहुत है, मतलब थोड़ा बहुत घुमा रखा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हुआ, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कितनी शक्तियों में बटा होता है वो जो 16 महाजनपद है, तो कितनी शक्तियों में, 16 शक्तियों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता, जो भारत में एकल नागरिकता की जो धारणा है वो किस देश से ली गई है। ऑप्शन देखो, कनाडा से, इंग्लैंड से, या फिर यूएसए से, या फिर फ्रांस से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, किससे ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। किससे, इंग्लैंड से। जो भारतीय जो एकल नागरिकता है वो किस देश से ली गई है, वो इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, ये बताना है। न्याय का, प्रभुत्व का, या फिर प्रतिष्ठा की समानता का, या फिर वैश्विक मताधिकार का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वैश्विक मताधिकार का। वैश्विक मताधिकार का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? जो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें जो शब्द जोड़े गए हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्दों किसके द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन देखो, 16वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत के जो संविधान है उसमें जो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या फिर कनाडा से। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो न्यायिक समीक्षा प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया है। किस देश से? यूएसए से लिया गया है, जिसमें भारतीय जो संविधान की जो न्यायिक समीक्षा है उसका जो प्रावधान है वो हम यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है? जो राष्ट्रपति के जो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन का जो नियम होता है वो किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? ये बताना कि बोना ग्रह कौन सा है। ऑप्शन देखो, नेपट्टून, एरिस, टाइटन या फिर हाइड्रा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एरिस। जो एरिस है वो सबसे बोना ग्रह है। कौन सा ग्रह है? जो एरिस है सबसे बोना ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर कब चमकता है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, पूरे वर्ष, वर्ष में 2 बार, 6 माह, 6 महीने या फिर वर्ष में 1 बार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। कितनी बार चमकता है? वर्ष में 2 बार चमकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सितारा सूर्य से सबसे बड़ा है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसे दुगना बड़ा नहीं है तो वह क्या है? डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन देखो, पल्सर में, एवेंजर में या फिर मिक्समा में या फिर डिस्कवर में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पल्सर में। किस में बदल जाता है? किस में परिवर्तन हो जाता है? पल्सर में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है। किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है? तारों और आकाशगंगा को जो द्रव्यमान होता है, किसका? तारों का और आकाशगंगा को जो द्रव्यमान होता है उसको किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान या फिर न्यूटन का द्रव्यमान। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का द्रव्यमान। किसका? सूर्य का द्रव्यमान है, उसके जो संबंध में हम उसको व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार है, किसका है? ऑप्शन देखो, तारा, ग्रह, नक्षत्र मंडल या फिर उपग्रह। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। जो उर्सा मेजर जो है वो बिग बियर का है, वो किसका एक प्रकार है? तो नक्षत्र मंडल का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है?
जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो काम करने की जो आपूर्ति है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखो, जनसंख्या पर, राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर, या फिर प्राकृतिक संसाधन पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या पर। किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखो, किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का मूल्य पूरी तरह से स्थानापन्न वस्तुओं के निर्भर करता है। किसी वस्तु का मूल्य मैं तो तभी होगा जब उसका कोई लेना चाहता हो। किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा तब वह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब वह उसकी मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी, जिसकी मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग के वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सफलतापूर्वक विज्ञापन करना, इसके पूरकों की कीमत में गिरावट करना, इसके स्थानापन्नों में कीमत में बढ़ोतरी करना, स्वयं उत्पाद की कीमत में गिरावट करना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके पूरकों की कीमत में गिरावट करना। इसके पूरकों की कीमत में जब गिरावट होती है तो क्या होता है? तो दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार कब असफल होते हैं? जो बाजार होते हैं वो कब असफल होते हैं, ये बताना है। ऑप्शन देखो, जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादकों की अधिशेष के बराबर कर देते हैं, जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादों को अवशेष को बढ़ा देते हैं, जब वे समस्त उपभोक्ताओं को उत्पादकों के अधिशेष को अधिकतम नहीं बना पाते, जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादकों के अवशेष को अधिकतम बना देते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादकों के अवशेष को अधिकतम नहीं बना पाते। क्या नहीं बना पाते? अधिकतम नहीं बना पाते। अगला क्वेश्चन है, कार और डीजल किसके उदाहरण हैं? जो कार और डीजल हैं वो किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन देखो, मांग के, संयुक्त आपूर्ति के, या फिर संयुक्त मांग के। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त मांग के। किसके उदाहरण है? संयुक्त मांग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखो, 1, अनेक, 2 या फिर 0। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। जो जीवाणु कोशिका है उसमें सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, ये बताना है कि जो कौन सा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ऑप्शन देखो, माइक्रोसिस्ट, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा या फिर क्लोरेला। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो माइक्रोप्लाज्मा है वो इसका राइट आंसर होगा। जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? ऑप्शन देखो, हृदय द्वार या फिर हृदय संगठन, हृदय संवर्त या फिर हृदय संवर्धन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्रीय द्वार। जो रंध्रीय द्वार है उसमें उसके लिए अनिवार्य होता है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना। अगला क्वेश्चन है,
कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें किसको लेना चाहिए? कोशिकाओं में जो कोशिका होती है उनमें तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें किसको लेना चाहिए? ऑप्शन देखो, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, विटामिन सी को, या फिर सुक्रोज या फिर शर्करा को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को। किसको लेना चाहिए? ग्लूकोज को लेना चाहिए। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा के लिए हम किसको ले सकते हैं? ग्लूकोज को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखो, परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, या फिर स्वभाव से पूरी तरह से परजीवी, या फिर डीएनए या फिर आरएनए की मौजूदगी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। जो कोशिका भित्ति की जो मौजूदगी है वो इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसकी एक विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। दोस्तों इसको क्लास बस इतनी रहेगी। आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बस इतना इस वीडियो में, फिर मिलते हैं।